हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास। जैसा कि आपको पता था, हम डिस्कस कर रहे थे स्टैट के चैप्टर नंबर 7 को, कोरिलेशन। मोस्टली चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है कोरिलेशन क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं। सेक्टर डायग्राम डिस्कस कर लिया हमने, कार्ल पियर्सन के सारे मेथड डिस्कस कर लिए और ये डिस्कस कर लिया कि स्पीयरमैन रैंक मेथड होता क्या है, कि जो स्पीयरमैन ने अपना रैंक के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना बताया था, वो हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। आज की क्लास की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो स्पीयरमैन ने रैंक दिए थे उनके हिसाब से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। फर्स्ट आज की क्लास रहेगी जब हमें रैंक्स दे रखे हों। अगर रैंक दे रखे होंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर रैंक नहीं दे रखे होंगे तो कैसे निकालेंगे, रैंक रिपीटेड कैसे होंगे, ये नेक्स्ट क्लास दोनों क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। आज खाली हम डिस्कस करेंगे अगर हमें रैंक दे रखे है तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, देखते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं, कि जो हम अगर अपनी हैबिट पढ़ाई के रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी बदलते रहें तो उससे हमारे एजुकेशन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें दिखाई देगा, जिससे हमारी एजुकेशन इम्प्रूव होगी, हमारा स्टडी इम्प्रूव होगा करने का तरीका। ये सारे के सारी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में हमें एक बड़े फर्क की तरफ लेके जाती है। इस बात को हमें इससे याद रखना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग अपनी आदतों को चेंज करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास। कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन द रैंक आर गिवन। आपको जब रैंक दे रखे हैं तो उस हिसाब से आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू रैंक। देखो एग्जांपल, 5% आर असेस्ड बाय 3 जज इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसके अंदर 3 जज है। वी हैव टू फाइंड आउट विच पेयर ऑफ जज हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। आपको ना देखो, आपको बताती हूँ आगे मैं क्वेश्चन दिखा के, कि आपको 3 जज दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से 2 जज का जजमेंट है वो एक दूसरे के नियर है, परसेप्शन उनका ब्यूटी के रिगार्डिंग एक दूसरे के नियरेस्ट लेके आता है उनको। हमारे पास देखो जज दे रखे है ना 3, ए बी सी, तो पहले हम कंपेयर कर लेंगे ए एंड बी का। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे इनके अकॉर्डिंग। रैंक कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, फिर कर लेंगे ए एंड सी का, फिर कर लेंगे बी एंड सी का। ए एंड बी, ए का रैंक देखो हमें क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5। बी की रैंक दे रखी है 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ये दे रखी है हमें। इनके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब देखो, तो अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास। फॉर्मूला है मैम, कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस में 6 इंटू में सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइड बाय में एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यूब माइनस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है 5 है। अब हमारे पास हमें निकालना होगा डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर निकालने के लिए पहले निकालेंगे डी। ठीक है, डेरिवेशन। हमें पता है कि जो डेरिवेशन निकालते हैं डी निकालते हैं वो रैंक 1 माइनस में रैंक 2 होता है। रैंक 1 है हमारे पास 1, 1 माइनस में 2 हो जाएगा माइनस का 1, 2 माइनस में 4 हो जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस में 1 हो जाएगा प्लस का 2, 4 माइनस में 1 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 1, 5 माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर। आप डी स्क्वेयर निकाल लेंगे, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का 4। देखो अगर स्क्वेयर में माइनस है तो प्लस हो जाता है, क्यूब में माइनस है तो माइनस रहता है, ये याद रखनी है चीजें आपको। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1, 2 का हो जाएगा 4।
अब हमें नीड है सिग्मा डी स्क्वेयर की। सिग्मा डी स्क्वेयर निकाल देंगे। 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14 आ गया। सारी चीज हमारे पास आ गई है। अब हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। सो हमारे पास कोरिलेशन हो जाएगा 1 माइनस में 6 इंटू में डी सिग्मा डी स्क्वेयर आया हमारे पास सम ऑफ डी स्क्वेयर 14 डिवाइड बाय में हमें पता है n है हमारे पास 5 की क्यूब माइनस में 5 ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 14 6 जा 84 125 माइनस में 5 1 माइनस में 84 बाय में 120। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में 0.7 मीन्स 0.3। अब आपके पास आया है ए और बी का दोनों की जो रैंक दी थी इन्होंने ब्यूटी के अकॉर्डिंग जो इनकी प्रीसेप्शन थी तो उनके बीच में कोरिलेशन है 0.3। आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना है और या उतारना तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। आगे ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर काम आने वाली है। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आया था फिर आपको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब निकालेंगे हम ए और सी के बीच में कोरिलेशन, ए एंड सी के बीच में रैंक कोरिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी का निकालो। ए की दे रखी हमें 1 2 3 4 5। सी की दे रखी हमें रैंक 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4। अब हमें नीड थी, फॉर्मूला हमें पता है, बार बार लिखने की नीड नहीं है। डी की नीड थी। डी होता है हमारे पास R1 माइनस में R2। 1 में से 1 गए 0, 2 में से 3 गए माइनस का 1, 3 में से 2 गए माइनस का 2, 4 में से 2 गए 2 प्लस का, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, फिर हमें नीड थी डी स्क्वेयर की। डी स्क्वेयर हो जाएगा 0 का स्क्वेयर 0, 1 का 1, 2 का 4, 4 का 2 का 4, 1 का 1। सम ऑफ की नीड थी हमें। सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और 4 5 और 4 9 और 1 10। तो हमारे पास अब देखो कितना आ गया 10। इस हिसाब से निकाल देंगे। 1 माइनस में 6 इंटू में 10 डिवाइड बाय में 125 माइनस में 5, 1 माइनस में 60 डिवाइड बाय में 120 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.5 0.5। अगर प्रीसेप्शन ऑफ ब्यूटी आप देखो ए एंड सी का तो वो हो जाएगा 0.5। एक बार ये आपको राइट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमें प्रीसेप्शन लेना है बी एंड सी का। रैंक कोरिलेशन बिटवीन बी एंड सी। बी की रैंक लिख लेंगे 2 4 1 5 3। सी की लिख लेंगे 1 3 5 2 4। निकालो। डी की नीड है हमें पहले R1 माइनस में R2। रैंक 1 में से सेकंड की घटा दो। 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गया प्लस का 1, 1 में से 5 गया माइनस का 4, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 4 गए माइनस का 1। डी स्क्वेयर की नीड होगी हमें। 1 का 1, 1 का 1, 4 का 16, 3 का 9, 1 का 1। सिग्मा ऑफ डी आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वेयर। सिग्मा ऑफ डी स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2, 16 और 2 18, 18 और 10 28। 28 आ गया। फॉर्मूले में रख देंगे 1 माइनस में 6 इंटू में 28 डिवाइड बाय में 120, 125 माइनस में 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। 1 माइनस में 6 8 जा 48, 4 6 2 जा 12 और 2 140, 20। कट कर देंगे इसको। कट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 12 से कट कर दो। 12 1 जा 12, 2 जा नहीं कटेगा ये।
पहले हम इससे सबसे छोटे से कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से करूं, 4 3 जा 4 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर जाएगा ये 4 7 जा 28, ठीक है। इतना आ गया। अब ये डिवाइड कर देंगे हम। पहले तो देखो ये आसान है हमारे पास डिवाइड करना, पॉइंट लगा लेंगे जीरो के नाम की, जीरो के नाम की पॉइंट लगा लो। फिर 1 माइनस में 30, अब 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगा देंगे, 3 2 जा 6, नहीं गया, आगे बच गया 1, तो 3 3 जा 9 समथिंग ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर अगर हम निकालेंगे अब 1 माइनस में 1.23, तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना 0.2333 समथिंग। ओके, सो अगर हमारे पास ये माइनस में आना है तो माइनस का प्रिसेप्शन हम नहीं लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, तो अब ये कोरिलेशन बी और सी के बीच का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी और सी का नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इस वजह से कोरिलेशन बनेगा ए एंड सी का, प्रिसेप्शन मैच होंगे, क्लोजेस्ट होंगे ए एंड सी के। तो यहां आप आंसर लिख दोगे 10, द प्रिसेप्शन ऑफ ए एंड सी आर वेरी क्लोजेस्ट, क्योंकि ए एंड सी के क्लोजेस्ट है ना हमारे पास सबसे ज्यादा 0.5, ओके, हाफ हाफ है उनके, लगभग सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से निकालना है हमें। मेरे ख्याल से कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी था। ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना हमें जब हमें रैंक गिवन हो, ठीक है। सो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ जब हमें रैंक्स गिवन ना हो। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।